हमारी मुख्य डिमांड है रोज़गार के लिए। रोज़गार इसीलिए आप देखेंगे स्टूडेंट्स भी हैं, यूथ भी हैं और मज़दूर संगठन CITU भी है और महिलाएं भी हैं। हम सबकी डिमांड है क्योंकि हर तरफ हम देख रहे हैं बेरोज़गारी बढ़ रही है, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। बहुत जुमले फेंके थे, साल में 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो 6 साल में तो अभी 12 करोड़ को मिल जाना था। 12 लाख को भी मिला है या नहीं अभी हमें पता नहीं है। मज़दूरों का जो हाल हो रहा है, लेबर कोड ला के अब वो अपने संघर्ष करें, उस पर भी रोक लग जाएगी। किसानों का जो हाल हो रहा है, उनके कानून आएंगे तो राशन की भी मारामारी होगी, राशन नहीं होगा भुखमरी, रोज़गार भी नहीं होंगे और भुखमरी। महिलाओं का रोज़गार वैसे ही पिस रहा है। आप जानते हैं नोटबंदी हुई और उसके बाद लॉकडाउन हुआ, दोनों में औरतों का रोज़गार ही पिटा है ज़्यादा। और जो घरों में काम करने वाली औरतें हैं और जो घरों में पीस रेट पे काम करती हैं, उनके काम रुके हैं। आप देख लीजिए आंगनवाड़ी महिलाएं और OP वो जो स्कीम वर्कर्स और उन सबको आज भी रेगुलर एम्प्लॉई नहीं बोला जाता है, उनको मानदेय दिया जाता है। डोमेस्टिक वर्कर्स और होम बेस्ड वर्कर्स का भी वही हाल है। उनको तो मजदूर मानने से हमने कितनी मांग की कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इनको मजदूर का दर्जा दिया जाए, उनकी सोशल सिक्योरिटी हो, इनका कोई न्यूनतम वेतन तय किया जाए, प्रोविडेंट फंड हो उनके लिए, पेंशन की स्कीम हो, लेकिन उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूर का दर्जा ही नहीं देंगे तो ये सारी चीज़ें कहाँ से उनको मिलेंगी। देश भर में युवाओं रोजगार का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा होता जा रहा है। सोशल मीडिया से लेके हर जगह ये चीज़ ट्रेंड कर रही है कि रोजगार चाहिए, बेरोजगारों की तादाद लगातार बढ़ रही है। वो जुमले तो उन्होंने उनके सबसे बड़े नेता ने 2013 में भी फेंके थे कि हम इस तरह से रोजगार देंगे। तो आप उनसे यही तो पूछिए ना, ये तो आपको उनसे पूछना है, मुझसे नहीं। उनसे पूछना है कि 6 साल में तुमने 2 करोड़ सालाना देने की बात की तो 12 करोड़ छोड़ो 12 लाख भी दिए क्या रोजगार? ये तो उनसे पूछिए ना, वहाँ किस मुंह से वो जा रहे हैं। जब ऑल इंडिया लीडर ने बोला और दे नहीं पाया और उनके ही नेता ने बोल दिया कि ये तो चुनावी जुमले थे, तो वो जुमले फेंकने में माहिर हैं, आज भी चुनावी जुमले फेंक रहे हैं वो। यही तो हाल है उनका, उनकी पार्टी और करती क्या है। जी, आपने महिलाओं की बेरोजगार की भी बात की या उनको भी जॉब से जोड़ने की बात कही और कहा है कि 33% महिलाओं को रोजगार देंगे अगर बंगाल में उनकी सरकार आती है। अरे बहुत बढ़िया देंगे, तो पहले वो जो मोदी साहब ने बोला है उसको तो पूरा कर दो। यानी कहना क्या चाह रहे हैं, हमारे नेता ने नहीं दिए, वो ऐसे ही हैं, हम दे देंगे, यही बोलना चाह रहे हैं ना। तो बोले भाई, अपने नेता के ऊपर जा रहे हैं। काश ऐसा सच हो जाए, काश सच हो जाए, लेकिन जिसे कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पता तो चल ही जाएगा ना। जो उनके नेता ने किया वही वो करने जा रहे हैं। अब उनका अमित शाह स्टेट में कौन होगा और बोलेगा ये जुमले हैं, ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए, चुनाव को कम्युनल भाजपा कहाँ नहीं करती। जहाँ छोटा सा चुनाव हो रहा हो वहाँ पर भी, मैं भी सामने हूँ, वहाँ पर भी वो उसको कम्युनल, छोटी सी घटना होती है। अगर किसी का, आपने नॉर्थ वेस्ट में देखा ना, बिजनेस रिलेटेड झगड़ा है आपस में और मारपीट हुई है, हम नहीं कहते उसकी तरफदारी लो, ज़रूर उसको सज़ा दो, लेकिन उसको भी एक कम्युनल बनाएंगे। तो इनका तो काम ही, ये तो नफरत जीवी हैं। हम आंदोलनकारियों से नफरत करते हैं ये, लेकिन ये खुद तो नफरत जीवी हैं, नफरत के ऊपर अपनी रोटियां सेकते हैं। वो नफरत जीवी बता रही है आप, वो आपको आंदोलन जीवी बताते हैं। हम आंदोलनकारी हैं, हम आंदोलन की रोटियां नहीं सेकते, ठीक है। वो नफरत जीवी हैं, नफरत की रोटियां सेकते हैं, नफरत का वोट पाने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि जो रिप्ड जींस वाली महिलाएं, बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही निंदनीय। तो ये संस्कार जींस से कैसे आते उठ जाते हैं भाई? अगर ये वो बता दें, ये उनकी तो बात का कोई लॉजिक नहीं होती। भाजपा वाले जो बोलते हैं कि जीन्स अगर फटी है तो कल्चर खराब कैसे हो गया। हमारी जो गॉडेसेस हैं उनके आधे तो कपड़े नहीं होते, लेकिन
कल्चर ख़राब तो नहीं कहलाता? मैं तो नहीं कहूँगी। मेरे घर में तो सरस्वती की एक मूर्ति टंगी है। तो इनके लिए अगर अधनंगे होना कल्चर ख़राब होने की निशानी है तो ये अपना कल्चर खुद दिखा रहे हैं। औरतें क्या पहने ये तय करेंगे। हम कह रहे हैं औरतों की स्वायत्तता पर हमें हमला मंजूर नहीं है। आपने कहा हमला मंजूर नहीं है, वो एक जगह जहाँ संस्कार की बात करते हैं, दूसरे बयान में कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की बात आती है। अरे अब यार उनकी बातों को आप किस हद तक मतलब लगाम नहीं दे सकते उनको, इसलिए उनको बोलने दीजिए। वो नफरत की भाषा बोल रहे हैं। वो ये बच्चों कि हमको कहाँ फायदा मिलने वाला है, किस बात पे फायदा मिलेगा, तो वो उसी तरीके की बात करते हैं। अभी जो इन्होंने कि ये जींस का जो मामला आया है, तो मोदी सरकार और जो योगी सरकार, इनके भाजपा के जो नेता लोग हैं, जो महिलाओं की लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं कर रहे हैं, उनको तो फूलमाला करके प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो ये क्या संस्कार की बात करेंगे? तो हम तो इस तरीके के इनकी जो इतने घटिया जिस तरीके से रावत जी ने बोला है, उसको हम अपने संगठन की तरफ से कड़ी निंदा की थी और इस तरीके का हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। Yeah.